हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन मैकबेथ वंस अगेन। हाँ, इससे पहले सीन में आपने पढ़ा था कि लेडी मैकबेथ की जिद पर मैकबेथ ने डंकन का मर्डर कर दिया है। आज इस एक्ट 2 सीन 2 में हम जानेंगे कि लेडी मैकबेथ कितनी स्टर्न, कितनी क्रूएल, कितनी हार्ड हार्टेड है। आपको अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ लिखना हो तो ये सीन उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडी मैकबेथ इस समय अपने कासिल में है, अपने रूम में है और मैकबेथ डंकन का मर्डर कर चुका है। और लेडी मैकबेथ क्या सोच रही है, आइए देखते हैं। That which had made them drunk had made me bold। यहां किसके लिए लेडी मैकबेथ बात कर रही है? यहां बात कर रही है ड्रिंक्स के लिए, शराब के लिए। देम कौन है? यहां देम है गार्ड्स, सोल्जर्स। तो राजा के जो गार्ड्स हैं उसको लेडी मैकबेथ ने ड्रिंक कर दिया है, शराब पिला दी है। पर वही शराब लेडी मैकबेथ को बोल्ड कर दी है। ठीक है, दैट व्हाट हैड क्वेंच्ड देम, जिनसे वो क्वेंच्ड हो गए अर्थात उनकी प्यास बुझ गई है, हैड गिवन मी फायर। सो सोल्जर्स पर शराब का अलग इफेक्ट है और लेडी मैकबेथ पर अलग इफेक्ट है। वो सोल्जर्स पी करके कहते हैं ना सो गए हैं, कहते हैं टुन्न हो गए हैं सोल्जर्स, पर लेडी मैकबेथ में आग भर गई है, वो और एनर्जाइज्ड हो गई है बदले के लिए। हाँ, तब तक वो आवाज लगाती, उसे कुछ सुनाई देता है। इट वॉज द आउल दैट श्रीक, तो उसे आउल की श्रीकिंग की आवाज आती है। वैसे आउल को इल ओमेन का सिंबल माना गया है। दैट द फेटल बेलमैन विच गेव द स्टर्नेस्ट गुड नाइट। अच्छा, आउल को फेटल बेलमैन कहा गया है, मतलब जैसे बेलमैन रिंग करता है कि ये कहते हैं मरने की रात है, हाँ मौत की एक घंटी बजाना जैसे टाइप का। आउल की श्रीकिंग को वो कंपेयर करती है फेटल बेलमैन से। क्यों वो स्टर्नेस्ट गुड नाइट है? क्योंकि ये संकेत देने वाली है डेथ ऑफ किंग डंकन की। ही इज अबाउट इट, और उसे यकीन है कि उसका हस्बैंड ऐसा करने के करीब होगा। क्या करीब होगा? डंकन के मर्डर करने के करीब होगा। द डोर्स आर ओपन एंड द सर्फिटेड ग्रूम्स, ग्रूम्स कौन है? राजा के जो गार्ड्स हैं, सर्फिटेड है, ड्रंक हैं। राजा के गार्ड ड्रंक हैं, नशे में चूर हैं। डू मॉक देयर चार्जेस विद स्नोर्स, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने उनको नशा करा दिया, और वो भी ओवरडोज नशा करा दिया, जिसकी वजह से वो अपना चार्ज नहीं कर रहे हैं। चार्ज ये है गार्ड्स का कि राजा की रक्षा करें, ठीक है ना, और वो सो रहे हैं, स्नोर कर रहे हैं। स्नोर मतलब जानते ही हैं, खर्राटे ले रहे हैं। आई हैव ड्रग्ड देयर पोजेट्स, क्या किया है लेडी मैकबेथ ने? उनकी पोजेट्स को, पोजेट्स मतलब होता है ड्रिंक को, जो ड्रिंक अर्थात शराब, उसमें भी जहर मिला दिया है। ठीक है, इसीलिए गार्ड्स बहुत गहरी नींद में है। That drunk, sorry, that death and nature do contend about them whether they live or not। तो किसमें मुकाबला चल रहा है, किसमें कंपटीशन चल रहा है? मृत्यु में और स्लीप में। क्योंकि ये गार्ड्स ऐसे सोए हैं मानो कि इन्हें मृत्यु मिल गई है। गॉट इट? तो ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि वेदर दे लिव और डेथ, क्योंकि इतना इतना ज्यादा उनको क्या कर दे, नशा दे दिया गया है। So how cruel is Lady Macbeth? Now you can understand। आइए, अब मैकबेथ की आवाज आना शुरू होती है, क्योंकि याद रखिएगा रात का सीन है और मैकबेथ डंकन का मर्डर करके लौट रहा है। तब तक कहता है who's there? What हो? अब ये खुद डरा हुआ है। मैकबेथ ने मर्डर तो कर दिया है, पर उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है। देखिए लेडी मैकबेथ कैसे उससे बात करती हैं। अलैक आई एम अफ्रेड दे हैव अवेकन्ड। अच्छा, लेडी मैकबेथ को डर है कि कहीं वो सब जाग न गए हों, एंड इट इज नॉट डन, कहीं उसका हस्बैंड ये गलती ना कर दे, हाँ उसकी वजह से सारे लोग जाग जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं है। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कंफाउंड अस, ऐसा ना हो कि हम अपनी डीड को पूरा न कर पाए, अर्थात हमने इस मर्डर को प्लान में हम फेल हो जाएं। हार्क, कहती लिसन, आई लेड देयर डैगर्स रेडी, ही कुड नॉट मिस देम, और पर उसे यह यकीन है कि मैंने अपने जो तलवार है, खंजर है, उसको रेडी रखा था और मेरा हस्बैंड उसे मिस नहीं कर सकता। Had he not resembled my father as he slept, I had done it। इससे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ कितनी क्रूएल थी।
लेडी मैकबेथ खुद मार देती डंकन को, अगर सोते हुए डंकन उसे उसके पिता जैसा दिख रहा था। हाँ, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को भेजती है, मैकबेथ को भेजती है कि तुम जाओ मर्डर करो। तब तक मैकबेथ आ जाता है उसी खूनी खंजर के साथ जिससे उसने डंकन को मर्डर किया था, वही खंजर, वही डैगर लेके चला आया और आवाज लगाती है माय हस्बैंड। क्यों क्वेश्चन क्यों करती है? क्योंकि मैकबेथ तलवार वहां रखने की बजाय रूम में ले आता है। मैकबेथ कहता है आई हैव डन द डीड। देखिए पहली लाइन मैकबेथ की मर्डर करने के बाद कि मैंने काम पूरा किया। आपको पता होना चाहिए मैकबेथ वाज नॉट विलिंग टू मर्डर डंकन बट अंडर द प्रेशर ऑफ द लेडी मैकबेथ दिस दाउ नॉट हियर अ नॉइस। और मैकबेथ का क्वेश्चन क्या है लेडी मैकबेथ के लिए? क्या तुम्हें कोई आवाज आई थी? देखिए जब आपने कोई गलत काम किया होता है तो आपके अंतरात्मा से, अंदर से भी एक आवाज आती है। यस, ये वो जो नॉइस है वो मैकबेथ को जगा रही है। अभी मैकबेथ विलन नहीं बना है, देखिए अभी उसकी अंतरात्मा जागी हुई है। देखिए पर लेडी मैकबेथ विलन बन चुकी है। कहते हैं ना हीरो टर्न्ड विलन की कहानी है ये। आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई। और लेडी मैकबेथ किस आवाज की बात कर रही है? लेडी मैकबेथ बात कर रही है कि मुझे आउल्स की और क्रिकेट्स की, क्रिकेट तो आप जानते हैं ना, छोटा सा कीड़ा होता है झिंगुरू टाइप का, रात को निकलता है, ट्र 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 टाइप की आवाज करता रहता है ना, अजीब सा टर टर करता रहता है। डिडंट यू स्पीक? तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ से ही पूछती है क्या तुमने बोला था? बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं बोला था। मैकबेथ बोलता है जब मैं आ रहा था तब तुमने कुछ कहा था? लेडी मैकबेथ बोलती है हाँ। तब आवाज देता है मैकबेथ सुनो सुनो, व्हाट लाइज द सेकंड चैम्बर, सॉरी हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर। वो लेडी मैकबेथ से क्वेश्चन पुट अप करता है कि सेकंड चैम्बर में कौन है? तो लेडी मैकबेथ बताती है राजा का बेटा डोनाल्बिन। याद रखिएगा डंकन, डोनाल्बिन और उसका दोस्त बैंको और बैंको का बेटा फ्लियंस, ये सब आए हैं आज मैकबेथ के घर और यहीं पे डंकन का मर्डर हो रहा है। तो डोनाल्बिन भी सेकंड चैम्बर में है एंड दिस इज अ सॉरी साइड। देखिए मैकबेथ को अपनी गलती अभी महसूस हो रही है। आफ्टर मर्डरिंग डंकन ही इज वेरी सॉरी, अ फुलिश थॉट। देखिए लेडी मैकबेथ क्या कह रही है? ये सोचना भी गलत है, टू से अ सॉरी साइड। आइए मैकबेथ क्या कहेगा? देयर इज वन डिड लाफ इन अ स्लीप। तो जब उसने मर्डर किया, देखिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, मर्डर के एक्सपीरियंस का बता रहा है कि जब मैंने मर्डर किया डंकन को, तो जब मर्डर कर रहा था तो उस समय एक गार्ड उड़ गया, एक ग्रूम उड़ गया और वो हंसने लगा। नींद में उठा था पर वो नींद में था। और एक दूसरा गार्ड था, उसने आवाज लगाई मर्डर, दैट दे डिड वेक ईच अदर। तो दो गार्ड्स इस तरह से उड़ गए, एक ने चिल्लाया मर्डर मर्डर, तो दूसरा गार्ड भी उड़ गया। आई स्टूड एंड हर्ड देम। और उस समय मैकबेथ वहीं था उस चैम्बर में, किंग डंकन के चैम्बर में। बट दे डिड से देयर प्रेयर्स। पर गार्ड्स ने क्या किया? अपनी प्रेयर्स बोला प्रेयर एंड एड्रेस्ड देम अगेन टू स्लीप। और एक दूसरे को कहा चलो सो जाओ सो जाओ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। लेडी मैकबेथ बोलती है दे आर टू लॉज्ड टुगेदर। मैंने सबको एक साथ एक जगह रखा था। मैकबेथ बताता है उनमें से एक आवाज लगाता है, एक गार्ड उसमें से आवाज लगाता है। क्या आवाज लगाता है? गॉड ब्लेस अस एंड आमीन सेड द अदर। दूसरा गार्ड आवाज लगाता है आमीन, मतलब हमारी प्रेयर्स पूरी हो। एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स एक्स। अपने आप को वो हैंगमैन कह रहा है, ठीक है ना। मैकबेथ को लगता है कि वो एक हैंगमैन की तरह है। आपको तो मालूम ही है क्योंकि मर्डर करने आ रहा है तो हैंगमैन कर रहा है अपने आप को, वो जो लोगों को फांसी देता है ना, कसाई जिसे कहते हैं। तो मैकबेथ को लगता है कि वो इस आवाज को सुनता है, ठीक है, बट आई कुड नॉट से आमिन। पर वो आमिन नहीं बोल पाता है व्हेन दे से गॉड ब्लेसेस। क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि उसके मन में अभी भी जो पाप था, जो गिल्टी था, वो गिल्ट कॉन्शियस उसे आमिन बोलने नहीं दे रहा था। लेडी मैकबेथ बोलती है अरे ये सब मत सोचो। देखिए मैकबेथ अभी बुरा बन रहा है, वो अच्छे से बुरा व्यक्ति बन रहा है, हीरो से विलन की तरफ बढ़ रहा है, जबकि लेडी मैकबेथ इज ऑलरेडी अ विच। शी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फोर्थ विच। आइए मैकबेथ क्या कहेगा? बट वाई वेयरफॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस आमीन।
क्यों मैं आमीन नहीं बोल पाया, जबकि उस समय मुझे बहुत जरूरत थी भगवान की ब्लेसिंग्स की, उस समय मुझे शक्ति की बहुत जरूरत थी, और आमीन मेरे गले में, मेरी थ्रोट में आके रुक गया, अर्थात मैं आमीन बोल नहीं पाया। लेडी मैकबेथ इन सबको, मैकबेथ को इस समय काम डाउन कर रही है। These deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad। देखिए कितनी क्लेवर है लेडी मैकबेथ, कह रही है जो हो गया सो हो गया, तुम आमीन नहीं बोल पाए, अब इस बारे में मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो तुम मैड बन जाओगे। आपको पता है बाद में क्या होने वाला है लेडी मैकबेथ का हाल, वही जो ये कह रही है, बाद में वो सच में पागल हो जाएगी, बाद में वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। चलिए मैकबेथ क्या कहता है आगे, मी थिंक आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, ध्यान से देखिएगा मैकबेथ की स्पीच में। कह रहा है कि मुझे एक आवाज आई, याद रखिएगा इनर वॉइस है इसकी, इनर कॉन्साइंस की आवाज है इसकी, कि अब तुम सो नहीं पाओगे मैकबेथ, तुमने स्लीप का मर्डर कर दिया है, तुमने स्लीप को मार दिया है अपनी। द इनोसेंट स्लीप, स्लीप कैसी है, द इनोसेंट स्लीप, देखिए पर्सोनिफाई हो रही है स्लीप। कह रहा है स्लीप दैट निट्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर। जैसे आपकी स्लीव, स्लीव जानते हैं ना, ये बाहें होती है स्लीव, अगर इसकी निट खुल जाए, जिसे कहते हैं उधड़ जाए, है ना, रेवल्ड मतलब होता है ओपन अप हो जाना, टीयर हो जाना। तो जब ये स्लीव टीयर अप हो जाती है, स्लीव समझ गए ना, स्लीव SLEEV, ये वाला स्लीव, तो जिस तरह से स्लीव उखड़ जाती है तो उसको निट करके वापस क्या कर जाता है, उधड़ जाने पे वापस बना दिया जाता है। स्लीप भी क्या करती है, हमारी केयर्स को, हमारे दिन भर के केयर, चिंताओं को, स्लीप को क्या करती है, वो उधड़ी हुई केयर को क्या करती है, आराम पहुंचाती है। स्लीप प्रोवाइड्स द कामनेस टू द डेज वर्क, टू द डेज वरी, और क्या करती है, द डेथ ऑफ ईच डे। नींद, स्लीप हर दिन की मृत्यु के बराबर है, और हमारे फिजिकल काम को, हमारे लेबर को, सोर मतलब होता है पेनफुल, हमारे बॉडी के पेन को बात कराती है, रिलैक्सेशन देती है। फिजिकल भी शरीर को क्या करती है, हमारी स्लीप आराम देती है। और किसको आराम देती है, बाम टू अवर हर्ट माइंड, हमारे अगर माइंड को जो दिन भर चोट पहुंची है उसको भी सुकून देती है। बाम मतलब होता है रिलीफ देना, काम करना। और क्या करना, ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स। देखिए खाने में एक होता है जनरल, जैसे आप खाते हैं स्वीट्स खा लिया, तो वो मेन कोर्स नहीं है, ठीक है। और दिन में जब आप खाना खा रहे होते हैं, फुल फ्लेज खाना खा रहे होते हैं, वो आपका क्या होता है, मेन कोर्स होता है। तो उसी तरह से नेचर का मेन कोर्स जो नरिशमेंट है खाने का, वो जो फूड है शरीर के लिए और नींद के, बॉडी के लिए और माइंड के लिए कौन है, स्लीप। तो स्लीप जो कि नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही गॉड द्वारा बनाया गया एक नियम है स्लीप, वो हमें अब नहीं मिलेगा। क्यों, कह रहा है द चीफ नरिशर इन लाइफ, हमारे जीवन को नरिश करने वाला, नरिश मतलब होता है पुष्ट करने वाला, ताकत देने वाला, अब वो मुझे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, मुझे स्लीप नहीं मिलेगी। मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी को, मेरे माइंड को जो रिलैक्स करने वाला था, रिफ्रेश करने वाला जो स्लीप था, अब वो मैंने अपने ही स्लीप को मार डाला। चलिए लेडी मैकबेथ बोलती है, अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो भाई। अर्थात लेडी मैकबेथ इज नॉट वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वो मैकबेथ को कंसोल करती है। कहती है, मैकबेथ फिर कहता है, स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर। वो कह रहा है कि एक आवाज मेरे अंदर से आ रही है ना, और वो आवाज कह रही है तुम नहीं सो पाओगे, टू ऑल द हाउस ग्लैमिस हैड मदर्ड स्लीप। कौन है ग्लैमिस, मैकबेथ खुद। एंड देयरफॉर काउडर शेल स्लीप नो मोर, और काउडर कौन है, अगेन वो खुद, राजा ने उसे काउडर की पदवी दे दी थी। मैकबेथ शेल स्लीप नो मोर, तो अल्टीमेटली वो कहना चाहता है कि अब वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसने एक बहुत बुरा काम किया है। लेडी मैकबेथ फिर से उसको कंसोल करेगी। हु was it that thus cried, कौन था जिसने ये आवाज लगाई कि तुम सो नहीं पाओगे। तो मैंने कहा था जब आप कोई बुरे काम कर रहे होते हैं तो आपका इनर कॉन्साइस आवाज दे रहा होता है। Why worthy then you do unbend your noble strength to think so brain sickly of things। देखिए लेडी मैकबेथ क्लियर कट है यहां पर, कह रही है इतनी ब्रेन सिकली बातें, अर्थात दिमाग को सिक करने वाली बातें क्यों सोचते हो, क्यों ये नॉनसेंस थिंग तुम अभी सोच रहे हो कि तुम सो नहीं पाओगे।
अर्थात वो कूल डाउन करना चाहती है मैकबेथ को। गो गेट सम वाटर, जाओ जाओ कुछ पानी पियो, एंड वॉश द फिल्दी विटनेस। क्या करना है? इस सबूत को मिटाना है। विटनेस इज प्रूफ। क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ऑफ मर्डर है उसका हाथ में लगा खून और वो डैगर। ठीक है। Why did you bring these daggers from the place? लेडी मैकबेथ डांट रही है एक तरह से मैकबेथ को। They must lie there। अर्थात प्लान के हिसाब से मैकबेथ को क्या करना था? डैगर से मर्डर करने के बाद, गार्ड्स के ही डैगर से मर्डर करने के बाद उन डैगर्स को गार्ड के ही पिलो के नीचे छुपा देना था, उनके पास रखना था। Go carry them and smear the sleepy guards। जाओ स्मीयर कर दो, स्मीयर जानते ही हैं, उनको लगा दो उनके बॉडी पे खून, राजा का खून उनके हाथ पे उनके बॉडी पे लगा रहेगा, तो इससे गार्ड्स पे ही शक जाएगा। अगेन मैकबेथ तो कहता है बाप रे, आई विल गो नो मोर। देखिए मर्डर करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं है उस रूम में जाने की। आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन। सोचिए मैकबेथ जैसा शूरवीर योद्धा डर रहा है मौत के बाद। लुक ऑन अगेन आई डेयर नॉट, तो मुझे तो देखने की भी हिम्मत नहीं है। मतलब आफ्टर मर्डरिंग डंकन he did not had the courage to see back the death डंकन। मरे हुए डंकन को देखने की हिम्मत नहीं है। अब देखिए लेडी मैकबेथ कैसे समझाएगी, कहेगी तुम बहुत कमजोर हो, तुम इनफर्म ऑफ पर्पस हो, तुमने जो जिद ठानी है, जो मकसद बनाया था, तुम उस पर कमजोर हो। और लेडी मैकबेथ, इससे पता चलता है शी इज फर्म ऑफ द पर्पस। एक बार इरादा कर लिया कि देश की रानी बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो देखिए, तो इसीलिए कहती है तुम्हारा कमजोर है पर्पस, एंड गिव मी द डैगर, दो मुझे खंजर। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स। सोया हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति दोनों कैसे हैं? लाइक पिक्चर्स की तरह हैं। मतलब जैसे पिक्चर्स बोलती नहीं है, वैसे ये दोनों भी दोनों बोलते नहीं है, ना सोया हुआ व्यक्ति और ना मरा हुआ व्यक्ति। इट इज द आई ऑफ द चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को आप क्या करिए, किसी की डरावना फोटो दिखा दीजिए कि अरे ये भूत है, तो बच्चे के मन में क्या होता है, उस फोटो से डर बैठ जाएगा। पिक्चर देख के बच्चे डर जाते हैं, डरावनी पिक्चर देख करके। ठीक है ना। तो इसीलिए कह रही है कि एक बचपना है तुम्हारा। मैकबेथ को कह रही है डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, एक तरह से। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे डरते हैं डेड लोगों से। ठीक है। इफ ही डू ब्लीड, अगर मैकबेथ ब्लीड, डंकन ब्लीड कर रहा है, I'll gild the faces of the groom। मैं ग्रूम के फेसेस को, राजा के गार्ड्स के फेसेस को गिल्ड कर दूंगी, स्मीयर कर दूंगी, खून लगा दूंगी। फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट, ताकि ये सारा अपराध किस पे लग जाए? राजा के गार्ड्स पे लग जाए। शी एग्जिट्स विद द डैगर, और वो डैगर लेके चली जाती है। यहां पर आप देखेंगे नॉकिंग की आवाज आने लगेगी, और मैकबेथ जो कि डरा हुआ है, अंदर से पहले ही उसके एक गिल्ट कॉन्शियस जाग रहा है कि मैंने अपराध किया है। अब देखिए वो नॉकिंग से और डर जाएगा। वेंस इज दैट नॉकिंग, अरे कहां से आ रही है, कहां से ये नॉकिंग ठक ठक की आवाज आ रही है? हाउ इट इज विथ मी व्हेन एवरी नॉइज अपैल्स मी, अर्थात हर एक आवाज उसे डरा रही है। ही इज अफ्रेड, ही इज फियरफुल, डर रहा है उसे, मुझे हर एक आवाज से डर लग रहा है, क्योंकि अभी उसने मर्डर किया है। वॉट हैंड्स आर हेयर, अपने ही हाथ को देखता है, ये उसकी सॉलिलॉकी है, और ये उसके इनर कॉन्शियस के बारे में हमें बता रही है ना। लेडी मैकबेथ जा चुकी है डैगर रखने, कहता है हाँ, प्लक आउट माइन आईज, लगता है कि मैंने अपने ही यस आईज पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड, अपने हाथ में लगे डंकन के खून को देख के कह रहा है क्या ये पूरा समुद्र, नेपच्यून है गॉड ऑफ ओशन, ठीक है ना, क्या ये सारे समुद्र मिलकर भी मेरे हाथ को क्लीन कर सकते हैं? उसका जवाब खुद को देखे कह रहा है नहीं, नो दिस माई हैंड विल रादर, बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा, मेरे हाथ से जो जितने भी समुद्र हैं, जितने भी मल्टीट्यूडनस सीज हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? रंगीन हो जाएंगे, इनकार्डाइन हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, मेकिंग द ग्रीन वन रेड, ये होल ग्रीन ओशंस विल टर्न रेड इफ आई पुट इन माई हैंड इनटू इट। तो ये उनके उसके अंदर का एक गिल्ट कॉन्शियस है। ये बहुत ही कहते हैं पावरफुल स्पीच है मैकबेथ की, जो उसका गिल्ट बता रही है, उससे हुए पाप को दर्शा रही है। एंटर लेडी मैकबेथ, तब तक लेडी मैकबेथ काम करके आ भी जाएगी, डैगर रख करके लौट भी आएगी। माय
हैंड्स आर ऑफ योर कलर। अब उसके हाथ में भी खून लगा हुआ है। देखिए कहती है बट आई शेम टू वियर अ हार्ट सो वाइट, मुझे शर्म है कि तुम्हारे पास व्हाइट हार्ट है। ऐसे एक बिलीफ है, ऐसा एक बिलीफ है कि जिनके हार्ट व्हाइट होते हैं वो कमजोर दिल वाले होते हैं, ठीक है, और जिनके हार्ट रेड होते हैं वो ब्रेव होते हैं। तो मुझे मुझे मेरा हार्ट व्हाइट नहीं है, मैं कमजोर दिल वाली नहीं हूं। तब तक नॉकिंग की फिर आवाजें आने लगती हैं और लेडी मैकबेथ इस बार रियल नॉकिंग है, इस बार गेट पे होने वाली नॉकिंग है। आई हियर अ नॉकिंग एट द साउथ एंट्री, उनके महल की एंट्री पर। रिटायर वी टू अवर चैम्बर, चलो हम लोग अपने चैम्बर में जाकर के सो जाते हैं। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दीज, बस थोड़े से ही पानी से। इससे पहले मैकबेथ कह रहा था पूरे समुद्र नहीं मेरे हाथ धो पाएंगे, जबकि लेडी मैकबेथ कह रही बस थोड़ा सा पानी डालो, ये सारा क्या हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा। हाउ इजी इट इज, लेडी मैकबेथ कह रही कितना आसान है। देन योर कॉन्स्टेंसी हैड लेफ्ट यू अनअटेंडेड, क्या फीलिंग है, कॉन्स्टेंसी, दैट इज योर इनर कंसाइंस। तुम्हें कॉन्स्टेंट बनना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा अपने माइंड एंड बॉडी को, तब जाके तुम क्या हो जाओगे, नॉर्मल बिहेव करोगे। वरना तुम हमेशा उस इमोशंस में रहोगे कि तुमसे अपराध हुआ है, ठीक है। वो जो गिल्ट कॉन्शियस है अपने अंदर मत आने दो, यही वो कहना चाहती है। तब तक फिर नॉकिंग की आवाज आने लगती है, हार्क मोर नॉकिंग, ठीक है। गेट ऑन योर नाइट गाउन्स, चलो हम लोग अपने नाइट गाउन्स पहन लें। लेट ओकेशन कॉल अस, सॉरी लेस्ट ओकेशन कॉल अस एंड शो अस बी टू बी वॉचर्स, ऐसा ना लगे कि हम जागे हुए थे। हम अपने नाइट गाउन्स पहन लें ताकि हम लगे कि हम भी सोए हुए थे और सो के भी उठे हैं। मतलब लेडी मैकबेथ ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कैसे वो एक्ट करेगी, बिहेव करेगी औरों के सामने। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन थॉट्स, और अपने हस्बैंड को चेतावनी दे रही है कि मैकबेथ कहीं अपने ख्यालों में खोए मत रहना, अपने गिल्ट वाले ख्यालों में, हाँ थोड़ा सा क्या हो जाओ, थोड़ा सा फर्म हो जाओ, स्टर्न हो जाओ, और जैसा ओकेशन डिमांड करता है वैसा बिहेव करो। तब तक मैकबेथ कहता है नो, टू नो माई डीड्स इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ, तो मैंने जो किया मुझे अपने आप पे क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, मैं अपने आप को अब नहीं पहचान पा रहा हूं, मैं ट्रू मैकबेथ नहीं हूं, ठीक है। तब तक फिर नॉकिंग आती है और वो एक बार मैकबेथ कह पड़ता है, देखिए क्या लास्ट लाइन कहता है, वेक डंकन विद द नॉकिंग, तो ये जो नॉकिंग है इससे डंकन प्लीज उठ जाओ। तो अभी भी देखो उसको यकीन है कि उससे गलती हुई है, ही इज फीलिंग बैड, ही इज फीलिंग रॉन्ग अबाउट इट। आई वुड दाउ कुडेस्ट, आई विश दाउ कुड, काश तुम उठ सकते, काश डंकन वापस उठ जाता। मतलब अपने मर्डर के बाद मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास अभी भी है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एक्ट 2 सीन 2। बाकी सारे एक्ट को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बस एक ही काम करिए, आप एक्ट का नाम लिखिए। लेट्स से आपको पढ़ना है एक्ट 1 सीन 7, आप लिख दीजिए मैकबेथ एक्ट 1 सीन 7 बाय स्टार कॉमर्स या सर तरुण रूपानी कॉमर्स। हाँ गूगल कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। बाय, गॉड ब्लेस यू।